a very warm welcome to all those who are participating in this Gender Samvad Karyakram of Honorable MP Srimati Aparajita Sarangi, who is the guest today and who would be sharing her experiences of working in the field, in the ministry, and for a very important program, as Neeta said, MGNREGS, and now her association with the women in the field as a member of the parliament. I also thank Secretary Sir for always sparing his time to be here with us on such occasions. And also thank the NRLM team for organizing this and IWAGE for supporting this program. This would not have been possible without all of your active support and the preparation that goes behind in organizing these programs. So Gender Samvad we have been doing since for the past few months. And this is a platform where we share the stories of women. So there are thousands of stories. And I always know that there is nothing like a successful story which can be emulated and many people get inspired. And हम लोग की अपनी भी पर्सनल अगर जिंदगी देखें तो हम किसी ना किसी से इंस्पायर होकर ही आगे बढ़े हैं. कोई ना कोई ऐसा रहा होगा जिसने कि हम लोगों को मोटिवेट किया है. ऐसे ही हमारी बहनों की बहुत सारी ये कहानियां हैं जो कि हम आज सबके साथ में साझा कर रहे हैं. NRLM आज जिस पड़ाव पर है उसमें जबकि हमने 7.5 करोड़ महिलाओं को अपने इस कार्यक्रम के अंतर्गत जोड़ तो लिया ही है, लेकिन अब हम लोग बहुत महती भूमिका ये मिशन निभा रहा है. और हम लोग नहीं निभा रहे, हम सब लोग मिलकर एक बहुत महती भूमिका निभा रहे हैं जिसमें कि हम हर उस महिला जो इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई है उनको एक लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटी देने का प्रयास कर रहे हैं. हम लोग का प्रयास ये है कि जो हमारी जितनी भी बहनें हैं जो इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं, जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो तो उनको मिले ही मिले. उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले. अगर गांव में आंगनबाड़ी चलती है तो ना केवल वह महिलाएं जो कि स्वयं सहायता कार्यक्रम से जुड़ी है, लेकिन अन्य गांव की बहनें जो हैं उनको भी इस सुविधा से आच्छादित कर पाए, उन लोगों को ये मिल सके सुविधाएं. वैक्सीनेशन, आजकल कोरोना का टाइम चल रहा है, बहुत तरह की भ्रांतियां हैं. हम लोग शहर में भी देखते हैं बहुत लोग भ्रांतियों से ग्रसित हैं. तो किस तरीके से वो लोग इस बात को कोविड काल में हम लोग अपनी भूमिका को किस प्रकार निभाएं, वो खुद मोटिवेट हो, लोगों को मोटिवेट करें. तो ये सारी चीजों को लेके जो हमारे सोशल पैरामीटर्स हैं, एक हमारा बहुत अच्छा FNHW का प्रोग्राम चलता है जिसमें महिलाएं सब आपस में बैठकर बात करती हैं किस तरीके से सेफ मातृत्व हो, किस तरीके से डिलीवरी की प्रैक्टिसेस जो अब हम लोग कहते हैं कि हॉस्पिटल में ही सेफ डिलीवरी होनी चाहिए. बच्चा हो जाए तो ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस अपनानी चाहिए. बच्चे को किस तरीके से नियमित रूप से टीका लगाना चाहिए. बच्चा 6 माह का हो गया तो उसको ब्रेस्ट फीड से वीन ऑफ करके उसको किस तरह की एक अच्छी डाइट, प्रोटीन डाइट की. तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं. स्वच्छता की बात तो है ही, हमारी ही इन बहनों ने जो ओपन डेफिकेशन फ्री प्रोग्राम में बहुत बड़ी महती भूमिका निभाई है. अब आज हम लोग जाकर इस स्टेज में पहुंचे हैं जब हम लाइवलीहुड की भी बात कर सकते हैं. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास में जिसमें कि हमारी महिलाएं आगे बढ़कर हम लोगों के महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना में करीब 1 करोड़ 10 लाख महिलाएं जुड़ गई हैं, जो कि आज ऐसी बातें कर रही हैं जो कि हमारे जो अन्य भाई लोग हैं जो कृषक हैं गांव में, उनको उन विधाओं के बारे में नहीं पता है कि किस प्रकार से कम लागत की खेती करें और ज्यादा उसमें उनको प्रोडक्टिविटी मिले. NTFP प्रोड्यूस, मुझे यहाँ पे बताते हुए हर्ष होता है कि जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, चारोली है, किशमिश है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, हर बहेरा, गम एक्सेट्रा. तो उससे हमारी बहनों ने, हम लोगों ने जब एक आकलन किया तो देखा कि NTFP प्रोड्यूस को बेचकर या उसको पहले तो उसको एकत्रित किया और फिर उसको मार्केट में बेचा, तो उससे बहुत अच्छी इनकम हमारी महिलाओं की हो रही है. तो NTFP प्रोड्यूस है. अब हम लोग प्रोड्यूसर ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं. हम लोग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, जो पहले कृषि विभाग के अंतर्गत रहता था, वही लोग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाते थे. अब हम स्वयं उन ऑर्गेनाइजेशंस को प्रेरित कर रहे हैं. तो इस तरह से बहुत सारी चीजों को जो लाइवलीहुड की एक्टिविटीज है उसमें हम लोग अपनी दीदियों को आगे बढ़ा रहे हैं. मेरा यहाँ पर अपनी दीदियों से जो आज इस कार्यक्रम में भाग ले रही हैं
उनको इस बात को समझना पड़ेगा कि यदि उन्नति करनी है तो अपनी सोच को बड़ा करना होगा। और सोच कब बड़ी होगी? वो तब बड़ी होगी जब हम आपस में देखें, हम एक दूसरे को देखें, सुने कि क्या संभावनाएं है। आज केरल राज्य के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं। वहां पे जो मेट्रो चल रही थी कोचीन में, उस मेट्रो को चलाने वाली महिलाएं हमारी स्वयं सहायता समूह के परिवार की लड़कियां थी। जो मेंटेनेंस होता था कोचीन मेट्रो स्टेशन का, वो पूर्णतः कुटुंबश्री को दिया गया था। तो चाहे वो टिकट जो लोग वितरित करते हैं, चाहे वो टिकट कलेक्टर हो, टिकट वितरण हो, सफाई हो, सारा जिम्मा हमारी महिलाएं ले रही थी। तो मतलब कहाँ से कहाँ पहुंच गए कि एक तरफ तो हम गांव में जो टेक होम राशन की बात करते हैं, हम मिड डे मील स्कूल के मिड डे मील की बात करते हैं, और दूसरी तरफ हमारी जो महिलाएं हैं वो जुड़ रही हैं मेट्रो जैसे एक आधुनिक प्रणाली को संभालने में, उसको संचालित करने में। तो ये बहुत सारे आयाम हैं हम लोगों के सामने, जिसमें कि महिलाओं हमको अपनी सोच को ऊंचा करना होगा। हमको सोचना होगा हम आगे 10 साल में हम अपने आप को कहाँ देख रहे हैं। और ये जेंडर संवाद का जो एक प्लेटफॉर्म है, वो एक जरिया है, वो एक हमारी कोशिश है कि हम आपको इन सब चीजों के बारे में बताएं और हम आपको एक प्रगति की राह पर लेकर जा सकें। मैं यहाँ पर एक बात ये कहना चाहूंगी, और ये मैं पूरी पूरी प्रशंसा करना चाहूंगी और बहुत तहे दिल से धन्यवाद भी देना चाहूंगी स्वयं सहायता समूह की बहनों को, कि कोविड काल में किस प्रकार से ये समस्त दीदियां इस स्वयं सहायता कार्य समूह की जो महिलाएं हमारी हैं, वो कोविड काल में जुटी रही और अपने उन्होंने दायित्व को समझा और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज करी जिसका कि उन्हें पहले कभी अंदाजा भी नहीं होगा। पीपीई किट से लेकर, मास्क से लेकर, कहीं कहीं पर उन्होंने अपने सामूहिक किचन चलाए, राशन की व्यवस्था करी। हमारी जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी हैं, वो आज बहुत आगे बढ़कर अपना दायित्व निभा रही हैं। जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की पहले बात होती थी कि भाई आप बैंक में खाता खोलो, अब हमारी बैंकिंग दीदी जो है बीसी सखी, वो स्वयं एक बैंक के रूप में गांव में काम कर रही हैं, क्योंकि बहुत सारी दीदियां यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। तो मैं एक जो बहुत अच्छा मेरे को लगा एक किस्सा, जब मैं गांव में राजगढ़ जिले के गांव में गई थी तो वहां पर मैंने देखा एक दीदी फटाफट आई और उन्होंने अपना लैपटॉप खोला, और लैपटॉप खोलने के बाद में गांव में जिन लोगों को पैसे की जरूरत थी वो पैसे वितरण करने लग गई। काफी भीड़ लग गई वहां पे। फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है जल्दी करो, मुझे दूसरे गांव भी जाना है। तो हमने कहा अब तो 2 3 4 बज रहे, तुम दूसरे गांव कैसे जाओगी? तो उन्होंने कहा नहीं दीदी, हमने अब एक स्कूटी खरीद ली है। तो हमने कहा अच्छा बहुत अच्छी बात है, आपकी इतनी आमदनी हो गई। तो उन्होंने कहा जी दीदी आमदनी भी हो गई, लेकिन मैंने स्कूटी के लिए लोन निकाला और मैं सोचती हूँ 2 3 साल के अंदर में इस स्कूटी का लोन मैं अपनी कमाई से भर पाऊंगी। तो सोच की बात है, महिलाएं आज कहाँ पे जा रही हैं। कहाँ ये होता था कि मैं ये लोग हमारी बच्चों को पढ़ने इसलिए नहीं भेज पाती थी क्योंकि स्कूल दूर होते थे। सरकार ने उनको साइकिल देना चालू करा, 8वीं के जो लड़कियां होती हैं उनको साइकिल देना शुरू किया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें अब हो रही हैं। सिर्फ ये है कि हम हमने अपने आंख कान सब खुले रखें। जो हमारा इस समय वातावरण है, उस वातावरण में क्या हो रहा है उसके प्रति हम सजग रहें और आगे बढ़ने का एक हौसला रखें। वो दिन दूर नहीं है जब मैं समझती हूँ कि हम सभी गतिविधियों में हमारी दीदियां बहुत चमकते सितारों की तरह आगे बढ़कर अपने आप को रोशन करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः मैं सभी दीदियों का जो आज इस कार्यक्रम में भी जुड़ रही हैं, उनको मैं दिल से दोबारा बधाई देना चाहूंगी। हम लोगों को आपने इतनी अच्छी एक जो कहानियों का एक संग्रहण पेश किया है और एक मोटिवेशन का संग्रहण पेश किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।